हेलो लेट्स अप गाइस। आज हम खेल रहे हैं पोकेमॉन फायर ऐश पार्ट 2। गेम का पार्ट 2 खेल रहे हैं हम। तो बैकग्राउंड म्यूज़िक थोड़ा ऐसा ही है, तो मुझे माफ़ करना। तो कल हमने वीडियो मतलब पोकेमॉन कैटरपी पकड़ा था। एक मिनट गाइस, एक मिनट। सॉरी गाइस, बाहर थोड़ा डोर ऐसी आवाज़ आ रही थी। तो कल हमने कैटरपी पकड़ा था और हमने थोड़े बहुत ट्रेनर को हरा दिया था। तो आज हम वीडियो फॉरेस्ट को पार करेंगे और उसके बाद हम प्लूटो सिटी में जाएंगे और वहाँ अपन जिम से मतलब ब्रोक्स फाइट करेंगे और देखेंगे क्या होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं गेम को। तो फटाफट सॉरी फास्ट स्टार्ट करते हैं, फास्ट तरीके से। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने पिकाचू को थोड़ी ट्रेनिंग दे दी थी, मतलब ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मतलब मतलब 8 लेवल के आसपास आता था पिछली बार। तो मैंने इसे 9 लेवल तक कर दिया, 9 लेवल तक। तो इसके बाद दो मूव पहन मूव आपको कल दिखाए देते थे मैंने कि प्ले नाइस नाम का कोई मूव सीखा है इसने। तो एक मूव और है इसने आज सीखा है जो आपको दिखा देता हूँ मैं। तो आज इसने जो मूव सीखा है पिकाचू ने, वह मूव है एक डबल किक। हाँ, डबल किक और प्ले नाइस। डबल किक तो हम जानते हैं किस तरह से काम करता है, प्ले नाइस मूव नहीं जानते हम। तो आज हम प्ले नाइस मूव ट्राई करेंगे। तो जब हम इसके पास पहली बार आए थे तो शायद इसने कहा था कोई बग पोकेमोन लेकर आओ मुझसे फाइट करने के लिए। तो एक बार फिर से पूछ लेते हैं। अब तो हमारे पास बग टाइप पोकेमोन भी है। आई केम हियर विद सम फ्रेंड टू कैच अ सम बग पोकेमोन्स, दे आर ऑल अटैचिंग टू गेट इनटू सम पोकेमोन बैटल्स। नहीं, तो ऐसे ही है। तो आज हम फास्ट करके फटाफट गेम को खेलते हैं। तो अब हम रीडे फॉरेस्ट को पार कर रहे हैं। तो शायद जहाँ तक मैंने पोकेमोन के एपिसोड देखे हैं तो कैटरपी को तो हमने कैच कर लिया है। तो शायद यहाँ पिजियोटो भी मिलता है, जहाँ तक मुझे याद है। मैंने बहुत पहले देखा था शायद ये पोकेमोन वाला का शो। तो ऊपर पोकेबॉल नज़र आई थी मुझे। तो सबसे पहले तो हम ऊपर जाते हैं, इसे फाइट करनी पड़ेगी। तो ये आगे इसको फटाफट हराते हैं हम फुल एंड फास्ट तरीके से। तो ये जो ही कुछ बोल रहा है, तो वीडियो स्टैंड मोटरसाइकिल पता नहीं क्या बोला है इसने, जो कुछ भी बोला है। ये थोड़ी घास में आते ना तो इसकी गेम की स्पीड तो स्लो हो जाती है, तो इसको कुछ करना पड़ेगा। तो बग कैचर ड्योग, पता नहीं जो भी इसका नाम है, डॉग जो भी है, ड्योग ऐसे लिख रहा है, वो लाइक बैटल। तो इसने वीडल को भेजा है बैटल करने के। तो मैं पिकाचू है ना हमारे पास, तो पिकाचू पिकाचू साथ हम सबसे पहले थंडर बोल्ट हमला करते हो कि इसके बाद पॉइजन स्टिंग होती है। अगर वो पिकाचू पे इसने कर दी तो पिकाचू का पे वो हो सकता है, क्या कहते हैं उसे, पॉइजनिंग हो सकता है, हमें जहर लग सकता है पिकाचू को। इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। अब कैटरपी हो उसके बाद जब उस पर ऊपर हम ट्राई कर लेंगे। बस इतना ही था इसके बाद, चलो कुछ नहीं होता। अब हम पोकेबॉल के पास जाते कि उस पोकेबॉल में क्या था। तो ये हम पोकेबॉल के पास गए। इस पोकेबॉल में हमें एक पोशन मिला है गाइस। तो पोशन अच्छी बात है, पोशन मिला है। मेरे पास 2 पोशन थे, अब तक 3-4 पोशन हो गए होंगे शायद अब मेरे हिसाब से। तो हम फटाफट मतलब फास्ट तरीके से गेम खेलते हैं। तो ओ नो, फिर कोई पोकेमोन मिल गया। यस, पिजियोटो मिल चुका है गाइस, पिजियोटो मिल चुका है। तो हम इसे कैच करने की कोशिश करते हैं। तो आप भी मेरे साथ कोशिश कीजिए। पिकाचू यस गो। तो मेरे रिस्क डर तो मुझे बहुत लग रहा है। अगर मैं मतलब इसे हरा ना पाऊँ तो माफ़ करना गाइस, क्योंकि मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि मैं इससे पिजियोटो से लड़ रहा हूँ गाइस। पिजियोटो को हराना आसान नहीं, क्योंकि मेरा लेवल भी थोड़ा ज़्यादा है। तो क्या पता ये मतलब हार जाए मेरे कुछ मूव से। तो मैं इसमें क्विक अटैक से हमला कर रहा हूँ, इस गाइस कैच हो जाए। पिजियोटो ने गस्ट हमला किया, चलो हम बच गए। तो अब इस पर हम एक बार पोकेबॉल ट्राई करते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर मैंने इसके ऊपर क्विक अटैक ट्राई किया तो शायद ये फेंटेड हो सकता है। तो मैं रिस्क नहीं लूँगा, तो मैं कैच करने की कोशिश करता हूँ। 1 ओ नो, टैकल अटैक। यस, टैकल अटैक कर दिया। मैं यस क्यों कर रहा हूँ, मैं इस पर अगर मैं इस पर कैटरपी ले जा करके अगर कैटरपी के 1-2 टैकल अटैक काम कर जाते जब, तो मेरे पास बहुत फ़ायदा है। गो कैटरपी। ओ नो, इसने तो शायद कैटरपी को टपका दिया।
कैटरपी प्लीज़ थोड़ा सा इसे, थोड़ा सा, हाँ यस, इतना काम भी कर दिया तूने भाई, अच्छी बात है। तो इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। अब प्लीज़ भगवान जी कैच करवा दीजिए। पिजोटो का सवाल है, ये हमने पॉकेबॉल फेंकी, तो माफ़ करना गाइस, तो पीछे दरवाजे की आवाज़ आ रही थी, तो कैटरपी को हरा दिया पिजोटो ने, उसे हम शायद कैच नहीं कर पाए। तो पिकाचू गो, ये हम पिकाचू को दिया, फेंका। अब हम पॉकेबॉल ट्राई करेंगे, कैच हो गया तो ठीक है। ये हमने फेंकी पॉकेबॉल, कृपया कर कैच हो जाए, प्लीज़ 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 प्लीज़। 1 2, ओह नो, क्या हो गया। अब मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि मैं उसे 2-2 मारूं, पर मैं इसे थोड़ा कंफ्यूज कर देता हूँ। कंफ्यूज कहते हैं नहीं, प्लेन नहीं सा कोई मतलब पावरफुल मूव निकला जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो मैं इस पर फटाफट मतलब फास्ट तरीके से पॉकेबॉल फेंकता, आखिरी बची है। अगर कैच नहीं हो पाया तो हम जानने देंगे इसे, कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे पास अब पॉकेबॉल भी नहीं है और हम इसे कैच करने में मतलब मुश्किल ही कामयाब हो पाए। यस, हो गया कैच, पिजोटो का हमने कैच कर लिया गाइस, ये तो बहुत हैप्पी की बात है। अब हम पिजोटो भी हो चुका है, तो भाई बहुत अच्छी बात है ये तो, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो पिजोटो को पकड़ना बहुत मुश्किल था, हमने किसी तरह पिजोटो को पकड़ लिया, और अब ये पता नहीं कौन आ चुका है। ओ नो, अब कोई खतरनाक नहीं होना चाहिए, फिर से इसे पिजी आया है। पिजी को तो हराना आसान है, पिजी को तो हरा देंगे हम। तो हमारे पास अब 3 पोकेमोन हो चुके हैं, तो हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब हम फास्ट तरीके से मतलब फास्ट फॉरवर्ड मतलब जो भी ये फटाफट गेम खेलते हैं। अभी थोड़ा हैंग अप पॉइंट लगा तो कुछ नहीं होता, मैं अभी ठीक कर दूँगा, थोड़ा ऐसे हैंग अप होता रहता है। तो अभी पता नहीं कौन सा पोकेमोन आ गया, ये वीडल आ गया, ये वीडल ने बहुत दुखी कर रखा है। पिकाचू गो, अभी वीडलो को हम परे हटाते हैं। तो अब आ चुके हैं ये इस ट्रेनर से हम फाइट करेंगे। अब इसको हम हराएंगे। हे ट्रेनर फॉर्म पैलेट टाउन, वी मस्ट बैटल। ये शायद वही ट्रेनर है, एक एपिसोड मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि शायद एक लड़का होता है तो वो पैलेट टाउन के 3 ट्रेनरों को हरा देता है, वो शायद इसकी इंतजार करता है, इसका कहते हैं ऐश का, तो इस पर पिंसर है, वही लड़का ही है। तो अब हम, हमारे पास तो पिजोटो आगे नहीं रखा, तो हमने इससे फाइट करेंगे। तो थंडरबोल्ट हमला, यस, थंडरबोल्ट अटैक किया हमने। अब ये थोड़ा बहुत शायद घायल हो जाएगा। पिंसर ने टैकल अटैक किया, ओ पैरालाइज हो तो नहीं किया, पैरालाइज पिंसर हुआ है, हमें तो कुछ टेंशन की बात नहीं है। तो अब हमने एक और बार हमला किया, ये पिंसर टपक गया, पिंसर को हमने फेंटेड कर दिया गाइस, खुशी की बात है। और हम लेवल 10 पे पहुंच चुके हैं। अब अगला पोकेमोन शायद इसका मेटापोड होएगा, जहाँ तक मुझे याद है, हाँ यार वही है। तो उसके तो हम पिजियोटो को फेंक देते हैं, मतलब वो करते हैं अनआउट को पिजियोटो अपने एक गश्त हमले से मेटापोड की हवा निकाल देगा। अगर जहाँ तक ऐसे लक अच्छा हुआ जब तक तो ठीक है, नहीं तो हम हार जाएंगे। तो हमने मेटापोड को हराने की कोशिश करी, तो मेटापोड हार रहा है, वो मेटापोड ने हार्ड अटैक कर दिया, तो नहीं बचेगा मेटापोड के बच्चे, रुक जा। तो ये हमने गश्त अटैक किया। तो गाइस थोड़ी गेम की आवाज़ ज़्यादा ही, मेरी आवाज़ कम आ रही होगी, इसलिए मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ। तो हाँ, इतनी आवाज़ वॉल्यूम कम है, तो सॉरी। तो अब हमें 188 एक्सपी पॉइंट मिल चुके हैं, और हमारा पिजियोटो है वो लेवल 6 पे आ चुका है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, शायद लेवल 7 पे हमारे पिजियोटो को अच्छे फाइट करिए। पिजियोटो क्या खा के आए हो, लेवल 8 तक पहुंच चुके हो। पिजियोटो हमारा लेवल 8 तक पहुंच चुका है, तो गाइस अच्छी बात है ये तो, हमने समुराई को हरा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, समुराई को हरा दिया हमने, तो अब शायद हम वरीडियन फॉरेस्ट को पार कर चुके हैं। यस, हमारा वरीडियन फॉरेस्ट पार हो चुका है गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम पहुंच चुके हैं वरीडियन फॉरेस्ट से बाहर, और यहाँ तो पता नहीं क्या होगा। तो यहाँ हम प्यूटर सिटी से है जैसे कुछ, तो हम प्यूटर सिटी पहुंच चुके हैं गाइस। अब प्यूटर सिटी पहुंचने से पहले
पहुंच चुके हैं। तो हमको सबसे पहले तो पोकेमोन सेंटर में जाएंगे ताकि हम थोड़ी हील करा सकें पोकेमोन को। तो उसके बाद हम ब्रोक के पास जाएंगे ताकि हम उसे फाइट करके हरा सकें। तो मुझे दिक्कत की बात ये आ रही है कि मैं ब्रोक को हराऊंगा कैसे। मैंने एक बात ध्यान सोची नहीं गाइस कि कैटरपी को फाइट कर, कैटरपी शायद मुझे एक चांस याद आएगा, कैटरपी शायद बटरफ्ली में वो हो जाता है ना वॉल्व, शायद जहाँ तक मुझे याद है। तो मैं कैटरपी का थोड़ी ट्रेनिंग दे के आता हूँ। तो मैं आपको यहीं मिलूँगा। तो अभी के लिए बस 2 मिनट का ब्रेक कीजिए। तो मैं से ट्रेनिंग दे के आता हूँ कैटरपी को। हेलो, तो गाइस हम वापस आ चुके हैं और मैंने कैटरपी को अच्छी तरह ट्रेनिंग दे दी थी। अब वो मेटा बोर्ड में इवॉल्व हो चुका है। तो ये लेवल 8 का हो चुका है। इसके साथ साथ ही मैंने पिकाचू को और पिजियोटो को भी ट्रेनिंग दी है थोड़ी बहुत शायद, और थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी थी पिकाचू को भी। जो ब्रोक की जिम लीडर में जो एक लड़का से रहता है ना, पहले फाइट करने आता, उसको मैंने हरा दिया आपके बिना ही, तो मुझे माफ़ करना। उसके बाद मैं आपको बता दूँ तो उसके पास एक रायहॉर्न और एक जियोडूड था। तो मुझे एक बहुत ही अच्छी बात पता चली। पहले मुझे ये लगा था कि मैं इलेक्ट्रिक टाइप पिकाचू, पिजियोटो और कैटरपी से ब्रोक को कैसे हराऊंगा। तो मुझे इस आदमी ने बताया कि ना इसे सिर्फ फाइटिंग टाइप मूव से, ब्रोक टाइप पोकेमोन्स को फाइटिंग टाइप मूव से हराया जा सकता है। इसलिए मेरे ख्याल आया कि मेरे पिकाचू को तो मैं डबल किक अटैक सिखा रखा है, तो शायद हम आसानी से ब्रोक को हरा सकते हैं। तो अब हम जिम लीडर ब्रोक के पास आ चुके हैं। तो हम इससे लड़ाई करते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने पोकेमोन एक्सचेंज कर देते हैं, मतलब मेटापोड को हटा करके पिकाचू को लगा देते हैं। और यहाँ हम गेम सेव कर देते हैं क्योंकि इतनी देर से हमने गेम सेव नहीं किया। तो मैंने गेम सेव कर दिया गाइस। अगर आपको करना हो तो आप भी कर सकते हो। तो अब हम ब्रोक से फाइट करने के लिए रेडी हैं। सो यू आर हेयर, आई एम ब्रोक, आई एम कंप्यूटर सिटी जिम लीडर। माई रॉक हार्ड विल पावर द शॉन्ग एवर इज माई पोकेमोन आर रॉक हार्ड and have true grief determination, show me true not entry। मतलब इसने बोला कुछ और है। अच्छा, मतलब इसके पास 2 पोकेमोन है, सिर्फ मैं 2 की एंट्री करा सकता हूँ। सिर्फ 2 पोकेमोन से मुझे फाइट करनी होगी। चलो ये बहुत अच्छा गेम है गाइस। इसमें हम मतलब एज गैर जितनी पोकेमोन गेम होते हैं उनमें हम जिम लीडर के खिलाफ जितने चाहे उतने पोकेमोन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं 6 अगर हमारे पास 6 हो तो 6 कर सकते हैं। तो ये गेम थोड़ा अलग है, ये बिल्कुल ऐश के ऊपर बेस्ड है। इसमें जितने पोकेमोन हैं तो उतने जिम लीडर के पास जितने पोकेमोन हैं उतने हम यूज़ कर सकते हैं गाइस। तो ये अच्छी बात है ये। तो डबल किक अटैक इस पर बहुत असरदार हो रहा है। तो ये कोई पावरफुल हमला ना कर दे, मुझे डर लग रहा है। जियोडूड ओ सेस्मिक टॉस, मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा कि मतलब कुछ पावरफुल हमला ना कर दे, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ज़्यादा पावरफुल है गाइस। जियोडूड को हमने हरा दिया है, ये तो अच्छी बात है। पर अब ओनिक्स आने वाला है। तो गाइस मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि ओनिक्स को हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसने न जाने कितने कितनों को बचा डर रखा है। तो पिकाचू को तो मौका मिलेगा बाद में। तो मैं सबसे पहले तो मैं पिकाचू से ही लड़ूंगा क्योंकि लक बाय लक ट्राई करके देखते हैं। एक डबल किक अटैक ट्राई करते हैं क्योंकि मैं अभी पोजीशन इस्तेमाल नहीं कर रहा कि अब तो मैं पक्का गया अब तो मैं गाइस पक्का गया। अटैक तो ये मैंने एक बार डबल किक फिर इस्तेमाल करी गाइस और मैंने डबल किक फिर इस्तेमाल करी गाइस। और ये तो जी इसको मैंने ओनिक्स को पछाड़ दिया। ओनिक्स ने बाइंड अटैक कर दिया मेरे ऊपर। तो अब मैं इसके ऊपर अब मुझे मौका मिला है, प्लीज़ आप मौका जाए नहीं दूंगा मैं। तो मैं डबल किक हमला करूँगा, डबल किक अटैक, वो हमने पछाड़ दिया इसको। तो हमने गाइस ब्रोक को हरा दिया है और हमें बोल्डर बैज मिल जाएगा। वेरी गुड एश गुड, 1350 रुपये मिले हमें गाइस, बहुत अच्छी बात है। ब्रोक यू हैव अर्न द बोल्डर बैज, अपने बोल्डर बैज। तो हमने गाइस बोल्डर बैज जीत लिया है, तो अच्छी बात है बहुत ज़्यादा। हेयर हैव एट दिस टीएम, और हमें एक मूव भी मिला है जी, रॉक स्लाइड। तो हमें रॉक स्लाइड नाम का मूव मिला है, बहुत अच्छी बात है कि मैंने डबल किक अटैक को नहीं काटा, नहीं तो अब तक मैं हटा देता तो मेरा क्या होता
तो टीएमएटिक कंटेंट रॉक स्लाइड इज इन्फ्लिक्ट डैमेज एंड हैज़ ए चांस मेक द ओपोनेंट फ्लिंच। तो हमने ब्रो को हरा दिया, तो अब हम बाहर चलते हैं जिम से। तो हमारे पास बैज आ गया, तो हम बैज को देखते कैसा दिखता है बाहर से। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, पहला बैज हमने जीत लिया है। तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि मुझे गाइड यहाँ क्या कर रहा है, मैं इससे ये कोई रास्ता जा रहा है तो मैं इससे देख के तो हैरान होगा कि रास्ता जा कहाँ रहा है। तो हमने ब्रोक को तो हरा दिया, तो हम घरों में जा कुछ देखते कुछ मिल जाए हमको। तो अब ब्रोक को हराने के बाद हम पता नहीं कहाँ जाएंगे, एम्प्टी मून ऐसे कुछ नाम था उसका। तो हम एम्प्टी मून की तरफ जाएंगे, तो उसका सफ़र हम जल्दी तय करेंगे। तो इनसे पूछताछ कर देते कभी का कुछ अच्छा मिल जाता है। कितनी कुछ पोकेमोन से गेम में तो हमें पोकेमोन ही मिल जाते हैं, कुछ में टीएमओ से मिल जाते हैं। तो यहाँ तो मुझे लगता है कुछ नहीं मिलने वाला। इस लड़के से पूछता हूँ कुछ मिल जाए। कुछ नहीं मिला। और ये लड़का क्या कर रहा है यहाँ, तू बता मुझे, बीमार तो नहीं है? सेड ऑफ ब्रोक इज मोर देन ए जिम लीडर, हिज ब्रदर वी कैन हैव। मैंने ब्रोक हरा दिया है, कुछ नहीं है ब्रोक। तो हम इस घर से नीचे उतर चुके हैं। तो अब हम घर के बाहर आ गए हैं गाइस। तो अब हम इस लड़के से पूछते हैं, आई कैन टीच योर पोकेमॉन ए मूव, वांट टू लर्न आयरन डिफेंस मूव। अरे मेटापोड को सिखा देता, मेटापोड के पास वैसे भी कोई मूव नहीं है। आयरन डिफेंस थोड़ी देर के लिए सीख ले तो क्या जाएगा। तो ये लड़की का पता कुछ दे दे। बी साइड बीइंग ए जिम लीडर ब्रोक आल्सो टेक केयर्स ही इज 9 यंगर सिबलिंग्स। तो पता नहीं क्या बोला इसने। तो इस घर में हम ट्राई करते हैं गाइस, कुछ अच्छा मिल जाए। तो ये लड़की क्या कह रही है, नीडोरन के बारे में कह रही है। लड़का ओवर पोकेमॉन इज हार्ड टू हैंडल बिकॉज वी गोट इट ए ट्रेड इट ग्रो फास्ट बट इज में इग्नोर एन अनस्किल्ड ट्रेनर इन बैटल इफ ओनली वी हैड सम बैचेस। अच्छा, तो इतना तो हम जानते हैं कि जो इसने बोला है। तो हम इस घर से ही बाहर आ चुके हैं। तो हमारे पास सामान बहुत कम था, तो हम थोड़ा मतलब मार्ट जो मार्केट है से थोड़ा मतलब सामान ख़रीद लेते हैं। तो मेन जो सामान है तो वो हम ख़रीद लेते हैं, क्योंकि पिछली बार तो जब मैं वहाँ था दूसरी सिटी में वरीडियम, तो वहाँ हमें कुछ नहीं मिला था वरीडियम सिटी में। जैसे एंटीडोट पैरालाइज हील ले लेता हूँ एक, तो कि आगे जाके बहुत काम आएंगी। 2 पैरालाइज हील कि पैसे भी बहुत ज़्यादा कम है। एवाकिंग बहुत कभी कभार काम आती है मुझे, मैं इसे ज़्यादा नहीं लेता क्योंकि मैं ज़्यादातर उसे ले लेता हूँ फुल हील को। तो अभी मिली तो नहीं है, पर बाद में मिल जाएगी। एंटीडोट मेरे पास है गाइस। तो सुपर पोशन में एक बैग में एक और ले लेता हूँ, 2 हो जाएंगे। अभी पर पैसे कम है, तो अगली बार अभी ज़रूरत नहीं है। पोकेमॉन के लेवल ही बहुत लो हैं, तो ग्रेट बॉल की भी ज़रूरत नहीं है मुझे अभी। पोकेबॉल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। पोकेबॉल तो मेरे पास एक भी नहीं है, तो मैं कम से कम 6 पोकेबॉल ले लेता हूँ। तो 6 पोकेबॉल मैंने ले लिए और एक ग्रेट बॉल ले लेता, क्या पता है इमरजेंसी में काम आ जाए। तो मैंने ग्रेट बॉल ही खरीद ली। तो बाय बाय, बस इतना ही काफ़ी है। तो इट इज़ देयर एनीथिंग एल्स कैन हेल्प यू विद? नो, बस इतना चाहिए। ओके, थैंक्स मुझे इतना कुछ देने के लिए। तो हमने आज गाइस बहुत मज़ा आ रहा है गेम खेलने में। तो अब हम पोकेमॉन को हील करा लेते हैं फटाफट तरीके से, फास्ट तरह। तो ओके, आई टेक योर पोकेमॉन फ्यू सेकेंड्स। जो हमारे पोकेमॉन ठीक कर रहे हैं, थैंक यू फॉर वेटिंग, कोई बात नहीं। वी हैव रिस्टोर्ड योर पोकेमॉन फुल हेल्थ, ओके, वी होप टू सी यू अगेन। हाँ, क्यों नहीं आएंगे हमेशा। तो आज के लिए इतना ही गाइस। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगले जो इसका पार्ट 3 में जल्दी लेकर आऊँगा। तो अगले पार्ट में हम एम्प्टी मून को पार करेंगे और सेरेलियन सिटी की तरफ पहुँचेंगे। तो आज हमने ब्रोक को हराया और हमें रॉक स्लाइड, आयरन डिफेंस जैसे मूव मिले और हमने अपने
पोकेमॉन्स को भी अच्छा ट्रेन किया। तो बाय गाइस, आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूँ कि आप मेरे आने वाला जो उनके चैप्टर है पोकेमॉन फायर ऐश वो पक्का देखेंगे। तो बाय।